हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सर 24x7 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जनजाति संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूं, जो आपके लिए पीजीटी, टीजीटी तथा वीए, एमए इन एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में मानव जीवन की स्पष्ट पहचान के प्रतीक कौन से हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से निवासी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निवास नहीं करते हैं? तो कौन नहीं करते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निवास? सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्किमो। तो ये जो होते हैं ठंडे इलाकों में निवास करते हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन मानव जीवन उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं? कौन सा मानव ग्रुप है, मानव जीवन है जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरब के वद्दू लोग, यानी ये मरुस्थलीय जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं निवास करते हैं। तो अरब के जो वद्दू जनजाति है यही निवास करती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? है। समशीतोष्ण घास के मैदान में निवास करने वाले लोग हैं। तो समशीतोष्ण घास के मैदान में निवास करने वाले लोग हो जाएंगे किर्गिज़। किर्गिज़ या जो मध्य एशिया में भी देखने को मिलते हैं। आगे, इनमें से कौन टुंड्रा क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं? टुंड्रा यानी ठंडे इलाके जो होते हैं, तो वहाँ पे निवास नहीं करते हैं। ये होते हैं बुशमैन। आपको पता है ये जो बुशमैन होते हैं ये कहाँ पे है? अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका के लोग होते हैं, ठीक है ना, कांगो बेसिन के आसपास के क्षेत्र। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन लोग सवाना घास के मैदान में निवास करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मसाई जनजाति के लोग, ठीक है। आगे देखिए, कालाहारी, जो कालाहारी है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में निवास करने वाले मानव जाति कौन सी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बुशमैन। क्या हो जाएगा? बुशमैन। आगे देखिए, मध्य एशिया घास के मैदान में निवास करने वाले मानव समूह को क्या कहते हैं या कौन होते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किर्गिज। मध्य एशिया में कौन होते हैं? किर्गिज होते हैं। उष्ण आर्द्र क्षेत्र का प्रमुख मानव जीवन कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पिग्मी। कौन हो जाएगा? पिग्मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो चलते हैं। आज भी आदिम अवस्था में जीने वाला मानव समूह है, आदिम अवस्था में ही जी रहा है, तो वो कौन है? वह हैं पिग्मी लोग। आगे देखिए, किर्गिस्तान के निवासी कहलाते हैं। जो किर्गिस्तान के निवासियों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं किर्गिज। क्या कहते हैं? किर्गिज कहते हैं। आगे देखिए, चलवासी पशुचारण व्यवसाय किस जाति का है? चलवासी पशुचारण व्यवसाय किस जाति का है? तो ये है किर्गिज का, ठीक है। किर्गिज तो कहाँ रहते हैं? ये किर्गिस्तान में। आगे देखिए, स्लेज गाड़ी किसके द्वारा खींची जाती है? तो जो स्लेज गाड़ी है वो किसके द्वारा खींची जाती है? तो सही है, कुत्तों व याक के द्वारा, ठीक है ना। कुत्ते और याक होते हैं, बहुत ठंडे इलाके होते हैं, एकदम बर्फ़ पर ही चलाई जाती है, ठीक है ना, स्लेज गाड़ियाँ। आगे, दूध, दही, मक्खन, मांस मुख्य भोजन किसका है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि किर्गिज का, क्योंकि ये पशुचारण करते हैं इसलिए दूध, दही, मक्खन, मांस मुख्य भोजन इन्हीं का हो जाएगा। अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा के उत्तर में निवास करने वाली जनजाति है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एस्किमो। देखिए, विक्टोरिया झील के समीप रहने वाली जनजाति कौन सी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मसाई जनजाति। आगे देखिए, पिग्मी मुख्यतः किस व्यवसाय से जुड़े हैं? जो पिग्मी लोग हैं मुख्य रूप से किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आखेट, यानी कि शिकार से। बुशमैन जाति निवास करती है, बुशमैन जो जनजाति है कहाँ निवास करती है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, बुशमैन का मुख्य व्यवसाय है, जो बुशमैन जाति है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? जंगली जानवरों का क्या करना? शिकार करना, यानी कि आखेट। आगे देखिए, कांगो बेसिन में निवास करने वाली जाति का नाम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पिग्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिग्मी। आगे देखिए, इग्लू किससे बने होते हैं? तो आप भी जानते हैं कि इग्लू कैसे बने होते हैं? बर्फ़ से बने होते हैं, जिसमें जनजाति निवास करती है। मध्य एशिया के स्टेपी घास के लोग कौन हैं जो वहाँ पे निवास करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? देखो, किर्गिज भी होता है और कजाक भी होता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोनों, राइट। आगे देखिए, विश्व के सबसे ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं। विश्व के सबसे ठंडे क्षेत्रों में निवास कौन करते हैं? तो वो जनजाति है यहाँ पे एस्किमो, ठीक है। किस जनजाति के मकान घरों को इग्लू कहा जाता है? तो सही आंसर जो है यहाँ पे एस्किमो, ठीक है ना, बर्फ़ के घरों में रहते हैं। इनमें से किस जनजाति के घर क्रोल कहलाते हैं? तो क्रोल किसके होते हैं? मसाई जो लोग होते हैं इनके घरों को क्या कहते हैं? क्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोल।
अगला क्वेश्चन देखिए, शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है? शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र कौन सा है? हार्पून, एक हार्पून यंत्र है, वो किसका है? किस जो कौन सी जनजाति जो उसका उपयोग करती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एस्किमो। कौन है? एस्किमो। इनमें से कौन सा मानव समूह आर्थिक जीवन का अंग नहीं माना जाता है? आर्थिक जीवन का अंग नहीं माना जाता है तो वो है यहाँ पे उर्दू। आगे देखिए, एस्किमो इनमें से किस क्षेत्र के निवासी हैं? जो एस्किमो हैं किस क्षेत्र के निवासी हैं? तो कहाँ पे? अलास्का, कनाडा, ठंडे इलाके में, साइबेरिया में भी है, ग्रीनलैंड में भी है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? घ, उपरोक्त सभी। किर्गिज मूलतः किस क्षेत्र के निवासी हैं? तो मध्य एशिया के पठारी क्षेत्र के निवासी हैं किर्गिज जो हैं। आगे देखिए, बुशमैन किस क्षेत्र के निवासी हैं? जो बुशमैन हैं वो किस क्षेत्र के निवासी हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कालाहारी मरुस्थल। अगला प्रश्न देखिए, पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कांगो बेसिन में निवास करते हैं। सेमांग कहाँ के निवासी है? तो सेमांग जो है वो कहाँ के निवासी है? वो मलाया एवं दक्षिणी ग्रीनलैंड, दूसरी थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड के निवासी हैं। दक्षिणी थाईलैंड के निवासी हैं। सकाई आदिम समूह किस क्षेत्र में निवास करते हैं? जो सकाई होते हैं आदिम समूह किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? के आगे देखिए, यानी कि मलाया। सकाई आदिम समूह किस क्षेत्र में निवास करते हैं? मलाया क्षेत्र में। बद्दू पशुपालक किस क्षेत्र में रहते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अरब के क्षेत्र में रहते हैं, अरब मरुस्थल में। अगला प्रश्न देखिए, मसाई अफ्रीका के किस क्षेत्र में निवास करते हैं? कौन? मसाई अफ्रीका के किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो विक्टोरिया झील के पूर्व की ओर निवास करते हैं। कहाँ? विक्टोरिया झील को सब जानते हैं और यहीं से विषुवत रेखा भी होकर गुजरती है। अफ्रीका के किस देश से, क्वेश्चन आता है, अफ्रीका के किस देश से विषुवत रेखा होकर गुजरती है? तो सही आंसर हो जाएगा, किस झील से विषुवत रेखा होकर गुजरती है? तो वो है विक्टोरिया झील। आगे देखिए, किस मानव समूह के नाम पर किर्गिस्तान राष्ट्र का नाम पड़ा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर है किर्गिज। क्या है? किर्गिज। क्या है? किर्गिज। सही। आगे देखिए, मसाई लोग किस प्रकार की घास वाले क्षेत्र में निवास करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सवाना। आगे देखिए क्वेश्चन, पिग्मी लोगों पर निम्न में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सफाई से रहना। ठीक है ना, सफाई से रहना। अगला क्वेश्चन, एस्किमो निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चाकू का उपयोग नहीं करते हैं। सेमांग लोग निम्न में से भोजन में किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो भोजन में सेमांग जो लोग होते हैं किसका उपयोग नहीं करते हैं? दूध और पनीर का। ठीक है ना, दूध से बनी चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। एस्किमो अपने इग्लू बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर, रिपीट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ़ का, खाल का, चर्बी का, तो इन सब का ही उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी। सकाई लोग भोजन में किसका प्रयोग नहीं करते हैं? जो सकाई लोग होते हैं वो भोजन में किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो वो नहीं करते हैं मांस का। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्किमो किस काल में शिकार नहीं करते हैं? या किस समय में शिकार नहीं करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर है वर्षा काल में। कब? वर्षा काल में। आगे देखिए, बुशमैन का मुख्य भोजन नहीं है। तो जो बुशमैन लोग होते हैं उनका मुख्य भोजन नहीं है, वो है दूध और उससे निर्मित चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, आज भी कौन सी जनजाति के लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं? तो सही आंसर है बुशमैन जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी उपजाति एस्किमो से संबंधित नहीं है? कौन सी जनजाति एस्किमो से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकाई जनजाति। आगे देखिए, किर्गिज व्यवसाय विशेषतः पशुपालक पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा है? तो सही आंसर क्या है यहाँ पे? सही आंसर है औद्योगिक क्रांति। क्या है? औद्योगिक क्रांति। जो किर्गिज के व्यवसाय विशेषता जो है पशुपालक पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो औद्योगिक क्रांति का। अरब के वद्दू की खोज में किस काल की स्थानांतरण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो किस काल में जो स्थानांतरण प्रक्रिया अपनाते हैं वो? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वार्षिक। क्या हो जाएगा? वार्षिक। वर्षा के काल में। आगे है, वद्दू लोगों के पालतू पशु में कौन प्रमुख हैं? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर है यहाँ पे भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट, ये सभी हैं, उपरोक्त सभी
ठीक है ना, तो यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किर्गिज का व्यवसाय, जो किर्गिज लोग होते हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है क्या है, पशुपालन, और इसीलिए ये दूध, दही, घी, मक्खन जैसी चीज़ों का अपने भोजन में सर्वाधिक उपयोग करते हैं। किर्गिज द्वारा किस प्रकार का पशुचारण किया जाता है, तो सही आंसर यहाँ पे है चलवासी पशुचारण किया जाता है। मसाई लोगों के झोपड़ियों के समूह को क्या कहते हैं, जो मसाई लोगों के झोपड़ियों के समूह हैं उनको क्या कहते हैं, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोल हो जाएगा। मसाई लोगों का व्यवसाय, मसाई लोगों का जो व्यवसाय है, मसाई लोगों का व्यवसाय क्या है, तो मसाई लोगों का जो व्यवसाय है वो है पशुपालन। क्या है, पशुपालन है, क्या है, पशुपालन। आगे है जो वद्दू लोगों का व्यवसाय क्या होता है, तो क्या है, इसमें हिंसक भी होते हैं, संघर्ष में होते हैं, परिश्रमी बहुत होते हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अफ्रीका में रहने वाले नाटे हुए काले रंग के लोगों को किस नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पिग्मी। क्या हो जाएगा, नाटे कद के बहुत छोटे होते, 3-3 फीट के, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति, ये जाति सर्वभक्षी होती है, तो सर्वभक्षी कौन सी होती है, ये होती है बुशमैन, कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है। रेनडियर की खाल से बने कपड़े कौन लोग पहनते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस्किमो, क्योंकि बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, घर भी इनके जो हैं बर्फ़ के ही बने होते हैं। निम्न में से किस मानव समूह के लिए बांस का अधिक उपयोग होता है, तो सही जो इंपॉर्टेंट है इसमें जो है सेमांग लोगों के लिए, ठीक है ना, सेमांग लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं। आगे देखिए, सील में रेंडियर का अधिक महत्व है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर यहाँ पे घे, ठीक है ना, लैप्स या एस्किमो जिनको कहते हैं। बुशमैन का मुख्य व्यवसाय क्या है, जो बुशमैन लोग होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आखेट। पता ही है आपको, शिकार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुओं की खाल से बने तंबू को किर्गिज किस नाम से पुकारते हैं, तो सही आंसर जो ये हमारा यहाँ पे है, यूटा नाम है। क्या है, यूटा, यूटा नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्किमो द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मानव का क्या नाम है, जो नाव होती है उसका क्या नाम है, तो नाम उसका है कि कयाक। क्या कहते हैं उसको, कयाक कहते हैं, कयाक। आगे देखिए, एस्किमो द्वारा अपनाया जाने वाला मुख्य व्यवसाय कौन सा है, तो कौन सा है, खे आंसर इसका हो जाएगा, तो आखेट है। कौन सा है, आखेट, यानी कि शिकार। आगे है, पिग्मी को किस प्रजाति में सम्मिलित किया जाता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निग्रेटो जनजाति। कौन सी है, निग्रेटो जनजाति। आगे क्वेश्चन देखिए, पिग्मी के आश्रय स्थल कहाँ पर बनाए जाते हैं, जो पिग्मी होते हैं उनके आश्रय स्थल कहाँ बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं यानी वृक्षों पर। कहाँ पे, वृक्षों पर, यानी क्योंकि जिस क्षेत्र में ये रहते हैं वहाँ पे अत्यधिक जानवर, शिकारी जानवर होते हैं, इसलिए ये पेड़ों पर जाकर सोते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। आगे देखिए, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है घे, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ जो है यहाँ पे कच्चा मांस भक्षक होता है। क्या होता है, कच्चा मांस भक्षक। आगे, पिग्मी की जाति के उपवर्ग कौन कौन से हैं, तो पिग्मी जो जाति है उसके जो उपवर्ग है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर 67 का यहाँ पे हो जाएगा, आबुआ। क्या हो जाएगा, आबुआ। आगे, पिग्मी हाथियों का शिकार, पिग्मी हाथियों का शिकार किस हथियार से करते हैं, सही आंसर है यहाँ पे है बटुआ। क्या आंसर है, बटुआ। देखिए, पूर्वी द्वीप समूह की प्रमुख जो जनजाति है वो कौन सी है, तो वो है सेमांग, पूर्वी द्वीप समूह, ठीक है ना। क्या आंसर हो जाएगा, सेमांग हो जाएगा। आगे देखिए, बुशमैन द्वारा दीमक को किस नाम से पुकारा जाता है, जो बुशमैन लोग होते हैं वो दीमक को एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे सही आंसर है बुशमैन का चावल। क्या है, बुशमैन का चावल, सॉरी। आगे देखिए, इनमें से कौन मानव समूह मंगोलॉइड से संबंधित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे किर्गिज हो जाएगा। मंगोलॉइड जो जनजाति रेसेस है तो उसी से संबंधित है किर्गिज। आगे है, क्यूमिक्स किर्गिज में किसको कहते हैं, क्यूमिक्स किर्गिज में किसको कहते हैं, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा खट्टी शराब। किसको कहते हैं, खट्टी शराब को। सेमांग जनजाति का मुख्य व्यवसाय है, जो सेमांग जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है, वन संग्रहण करना, ठीक है ना। आगे देखिए, एस्किमो शीत ऋतु में किसका शिकार करते हैं, तो सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेंडियर का, सफ़ेद भालू का, जंगली सुअर का, इनमें से किसी का नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से किसी का नहीं। एस्किमो द्वारा सील के शिकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सही आंसर यहाँ पे है उत्तोक। क्या हो जाएगा,
उतोक। अगला क्वेश्चन देखिए, किर्गिज किस भाषा का शब्द है? जो किर्गिज है वो किस भाषा का शब्द है? तो किर्गिज यहाँ पे जो है वो है फारसी भाषा का शब्द। किर्गिज यहाँ पे फारसी भाषा का शब्द है। किर्गिज साल भर कैसे कपड़े पहनते हैं? तो सही आंसर है यहाँ पे ऊनी कपड़े पहनते हैं। सेमांग की प्रिय सब्जी है? जो सेमांग जाति होती जनजाति होती है उसकी जो प्रिय सब्जी है वो क्या होती है? तो सही आंसर यहाँ पे है रतालू। क्या है? रतालू। आगे है, पिग्मी प्राय कैसे रहते हैं? पिग्मी प्राय कैसे रहते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका अर्धनग्न। कैसे रहते हैं? अर्धनग्न। आगे, पिग्मी कांगो के किस क्षेत्र में रहते हैं? तो पिग्मी जो लोग हैं कांगो के किस क्षेत्र में रहते हैं? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका इतूरी क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पे? इतूरी क्षेत्र में रहते हैं। आगे, पिग्मी की शारीरिक बनावट की विशेषता क्या है? तो उपयुक्त तो सभी हैं। कौन कौन सा? नाटक कद होता है, बाल गुच्छेदार होते हैं, होठ मोटे व रंग काला होता है। ये पिग्मी की विशेषता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत सुंदर कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। प्यारे साथियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अगर आप सुनते भी रहेंगे ना तो तब भी आपके कानों में पड़ जाएगी। ठीक है, आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप 100% टिक मार के आ जाएंगे एकदम सही पर। तो इस वीडियो को सुनते भी रहेंगे तो इतना भी काफ़ी है। ना देखें चलेगा लेकिन वीडियो को बार बार सुनते रहिए। खाना भी खा रहे हैं तब भी सुनते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।